नाज़रीन ग्रामी, कल हमने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि बल्ला छिन जाने के बावजूद जो नया सर्वे सामने आया उसके रिजल्ट्स कुछ इस तरह से आगे आए कि पाकिस्तान के अंदर आज भी सबसे ज्यादा सीटें लेने की पोजीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आगे कोई नहीं है। लिहाजा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तक जब ये सर्वे पहुंचा तो उनकी कमर में दर्द पड़ गया, उनकी प्लेटलेट्स धुआं मार गए और मियां साहब ने लैया और खानेवाल का जलसा कैंसिल कर दिया। हालांकि नून लीग की जानिब से ऐलान किया गया था कि वो 60 जलसे करेंगे, जिनके अंदर 25 में मियां नवाज शरीफ ने खुद जाना था। नून लीग के अंदरूने खाना इख्तलाफात का अब जो ढिंडोरा पीटा जा रहा है उसके हवाले से बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं कि किस तरह से अब नून लीग के अंदरूने खाना एक दूसरे का गरेबान पकड़कर ये सारे लोग अपने अपने लिए रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि शहबाज शरीफ हाफजाबाद में नहीं गया, हालांकि उसे हाफजाबाद के जलसे में जाना था। हमजा भी अपने हलके से नहीं निकल रहा है, हालांकि हमजा ने भी कई दीगर शहरों के अंदर जाकर जलसे करने थे। और जो चीजें मुसलसल खराब होती चली जा रही हैं उनको पाकिस्तानी अवाम के सामने मीडिया पर लाने से रोका जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि जो सोशल मीडिया है उसने इनकी चीखें निकलवा कर रख दी हैं। अब अवाम बेवकूफ नहीं रही है। जलसों में ये जिन लोगों को पैसे देकर बुलाया करते थे वो बाहर निकलकर कहते हैं कि वोट तो हम इमरान खान को देंगे, लिहाजा ये अब यहां से भी परेशान हैं और हर जगह से इनको टेंशन ही टेंशन है। और इन सारे मामलात के अंदर लोगों का नून लीग के लिए जोशो खरोश भी देखने में बिल्कुल नहीं आ रहा। जबकि दूसरी जानिब पीटीआई की बात यह है कि हर तरफ से पाबंदियां लगने के बावजूद, मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ब्लैकआउट होने के बावजूद सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई अंधाधुंध छाई हुई है। और ना सिर्फ छाई हुई है बल्कि नून लीग को भी इन लोगों ने परेशान करके रख दिया है। अब आप सोचिए कि कभी आपने ये देखा था कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर बैंगन की एक बड़े भरपूर तरीके से कंपेन की जा रही हो, बल्ले की कंपेन की जा रही हो, बतख की कंपेन की जा रही हो और तो और बच्चे के झूले की कंपेन की जा रही हो। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर एक नया ट्रेंड बना हुआ है उसने नून लीग की चीखें निकलवा कर रख दी हैं। कुछ और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स भी सामने आई हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो फायदेमंद हैं, उनके लिए तो खुशखबरियों की मिसाल है, मगर नून लीग के लिए मजीद चीखों का बाइस बनेंगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको पिछले 24 घंटों के दौरान जो पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं उनसे आगाह करने जा रहे हैं। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए और नीचे वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। याद रखिएगा कि आपके इस एक मामूली से क्लिक से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें बहुत बड़े पैमाने पर सपोर्ट और कॉन्फिडेंस मिलता है। और इसके साथ साथ हम सबको अल्लाह तबारिक व तआला के हुजूर ये भी दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर और पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, अब कहानी ये है कि हबीब अकरम, अदनान हैदर और नया पाकिस्तान के जो एंकर पर्सन हैं हसनैन, ये लोग इनके अलावा जितने भी लोग पब्लिक में गए और इन लोगों ने जितने भी सर्वे किए तो इन्होंने वहां पर जाकर ना ही इंतखाबी निशान की बात की, ना ही इन्होंने वहां पर जाकर जो उम्मीदवार था उसके बारे में बात की, बल्कि इन लोगों ने पूछा कि आप बल्ले को वोट देना चाहते हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। यकीन जानिए कि लोगों ने बगैर किसी उम्मीदवार को देखे, बगैर किसी इंतखाबी निशान को देखे धड़ाधड़ ये कहना शुरू किया कि हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, सिर्फ इमरान खान को वोट देंगे, चाहे उसके उम्मीदवारों का निशान किसी भी किस्म का हो। अब इस चीज से आप अंदाजा लगा लीजिए कि लोग किस तरह से पीटीआई के साथ खड़े हैं और इंतखाबी निशान बल्ले का खत्म होना भी पीटीआई को नहीं तोड़ सका है और पीटीआई को इस हवाले से कोई फर्क नहीं पड़ा है। लिहाजा अब बड़े पैमाने के ऊपर बड़े बड़े सहाफी ये कहते नजर आ रहे हैं कि नवाज शरीफ हाफजाबाद के जलसे के बाद अब अपना अगला जलसा लंदन करने के लिए जाने लगे हैं और इस हवाले से उनकी तैयारियां भी तकरीबन मुकम्मल हो गई हैं। जबकि दूसरी जानिब जो नून लीग है उनके बड़े बड़े रहनुमा आज भी ये कहते नजर आते हैं कि इलेक्शन कमीशन रिजल्ट डे के ऊपर हमारी मर्जी का रिजल्ट देगा, इसलिए हमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। अगर पीटीआई अदालतों में भी जाएगी तो हमारे जज वहां बैठे हैं, अगर हाई कोर्ट के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आ गया तो काजी जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट में तो हमारा काजी बैठा ही है। यानी कि अब आप अंदाजा लगाइए कि नून लीग किस तरह से अदलिया के भरोसे के ऊपर बैठी है कि हम अगर हार भी गए और धांधली हमारी पकड़ी भी गई
تو हमारी अदलिया जो है वो मुकम्मल तौर पर आजाद करवा देगी। अब आपको दिलचस्प खबरें मैं 2-3 बताता हूं कि जिन्होंने नून लीग की असल कमर तोड़ी है वो ये कि NA-17 एबटाबाद में मेहताब अब्बासी जो नून लीग के बहुत बड़े लीडर माने जाते थे, उन्होंने पीटीआई के जदून की हमायत का ऐलान कर दिया, जिसके बाद नून लीग ने मेहताब अब्बासी को शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया है और उनकी जमात के साथ वाबस्तगी को खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब फैसलाबाद NA-97 के अंदर जो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर चेंज सामने आया है वो ये है कि तांदलियावाला में आयशा रजब बलोच ने पीटीआई के उम्मीदवार की सपोर्ट का ऐलान कर दिया है और आयशा रजब ने यह काम इसलिए किया है क्योंकि उनको नून लीग का टिकट नहीं दिया गया था, हालांकि वो नून लीग की बहुत बड़े पाए की उम्मीदवार थी और बहुत बड़े पाए की सियासतदान थी। इसी तरह NA-83 सादिक अली का इंतकाल हुआ, जिसकी वजह से इस हल्के का इलेक्शन मुलतवी हो गया है। अब जो दिलचस्प बात है वो ये है कि खान की सहाफियों के साथ मुलाकातें भी मुकम्मल तौर पर खुल चुकी हैं। खान साहब ने अब जो रिसेंटली सहाफियों के साथ मुलाकातें की उनके अंदर चंद बड़ी अहम तरीन बातें उन्होंने की थी। सबसे पहली जो अहम तरीन बात उनकी थी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि मेरा प्लान सी तैयार है और किसी भी वक्त मैं अपना प्लान सी देकर इनके छक्के छुड़वा सकता हूं। साइफर केस का ट्रायल टीवी पर लाइव दिखाया जाए, 9 मई की सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत हमारा असल बबर शेर है, इसको मैं सिर्फ थोड़े से इलाकों के अंदर कैंपेन करने का कहता हूं, मगर ये पूरे केपी के पूरे बलोचिस्तान और पंजाब के अंदर कैंपेन करता नजर आता है। साइफर केस के हवाले से जो मेरे ऊपर इल्जामात लगाए गए वो इंतहाई घटिया और छोटी किस्म के हैं। 2018 में बाजवा ने शहबाज शरीफ के साथ दोस्ती का हक अदा किया था और शहबाज शरीफ के साथ खड़ा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद मुझे ना तब कोई परेशानी थी ना आज कोई परेशानी है। इमरान खान का जेल से यह पैगाम भी सामने आया है कि 8 फरवरी को मैं अपने सियासी मुखालफिन को बहुत बड़े पैमाने के ऊपर धचका दूंगा। अब नाजरीन ग्रामी, ये जो सिचुएशन बनी हुई है, ये जो हालात बने हुए हैं, ये जो खबरें सामने आ रही हैं, अब इन खबरों के अंदर जो सबसे अहम तरीन बात है वो ये है कि आखिर नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने में नाकाम क्यों रही है। हालांकि माजी के अंदर हमने देखा है कि बड़ी बड़ी सियासी जमातों को अपनी पसंदीदा जमात को जितवाने के लिए एक चुटकी के अंदर तोड़ दिया जाता था। बड़े बड़े लोगों की जमातें तब्दील कर दी जाती थी, बड़े बड़े लोगों को जेलों में डाल दिया जाता था, बड़े बड़े लोगों पर मुकदमात किए जाते थे और इस तरह से पाकिस्तान की सियासत चलाई जाती थी। एक मर्तबा फिर से यही सारा माइंडसेट और यही सारी सियासी इंजीनियरिंग की गई, मगर इसका रिजल्ट मुकम्मल तौर पर उल्टा आया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले अब दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आ रहे हैं, जबकि नून लीग के अंदर सारी जिंदगी खिदमात सर अंजाम देने वाले नून लीग से दूर होते नजर आ रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, शाहिद खाकान अब्बासी हो या मिफ्ता इस्माइल, बड़े बड़े पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडर थे उन्होंने अपनी सियासत नून लीग से अलहदा कर ली है। इससे पहले चौधरी निसार अली खान भी नून लीग को छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उनको लगने लगा था कि नून लीग के अंदर अब हमजा और मरियम जैसे बच्चों के आने के बाद उनकी वहां जगह नहीं बनती, क्योंकि वहां पर जो बड़े बड़े राठ लीडर थे अब उनकी इज्जत नफ्स को मुसलसल तौर के ऊपर डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ का हाल आपने देख लिया कि आजकल ये अपने मुंह के ऊपर मास्क लगाकर अपनी इलेक्शन कैंपेन करता नजर आ रहा है। और एक बेकरी के अंदर जब इसकी वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर इसने बेकरी के मालिक को कहा कि आपका कोई जायज या नाजायज काम हो हम सब कुछ कर देंगे, तो बेकरी के मालिक ने कहा कि हमारा कोई नाजायज काम नहीं होता, लेकिन हम जायज काम करने वालों को ही वोट देंगे। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर नून लीग इस वक्त बड़ी बुरी तरह घिर चुकी है, बड़ी परेशान हो चुकी है, बड़ी उलझ चुकी है, बड़ी टेंशन ज़्यादा हो चुकी है। बड़े इनके जो बड़े बड़े लीडर थे वो उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। ये सीटों के ऊपर एक दूसरे का गरेबान पकड़कर खड़े हुए हैं, ये सीटों के लिए एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। इन लोगों ने बहुत सारे हल्के आजाद छोड़ दिए हैं, क्योंकि इनको पता है कि कहीं से भी इनकी दाल गलती नजर नहीं आ रही है। और मियां नवाज शरीफ जो है अब वो लंदन की टिकट बुक करवाने के हवाले से कोशिशें तेज कर चुका है। अब आने वाले वक्त के अंदर देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेती है, किस तरह से इनके उम्मीदवार जीतने में अपने आप को कामयाब करते हैं, और क्या जीतने के बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी खड़े होते हैं या नहीं होते, ये तो अब आने वाला वक्त ही बेहतर बताएगा। नाज़रीन गिरामी, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहें तो हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।